हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। जितने भी हायर एजुकेशन खास करके मास्टर डिग्री जो बच्चे कर चुके हैं और अगर सपना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो जैसा कि नोटिस भी आ चुका है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अगर आप 2 जुलाई 2023 के बाद अगर आप नेट और जेट अगर क्वालिफाइड हैं तो पीएचडी जो है वो आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। डेट में मेंशन कर दे रहा हूँ कि 2 जुलाई जो है और 2023 के बाद अगर आप नेट या जेट अगर क्वालिफाइड है, नेट या जेट, तो आपके लिए पीएचडी जो है अब ये कंपलसरी कर दिया गया है, ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये वीडियो जो है हायर एजुकेशन से जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए आप एक एक जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि एक एक इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल सके कि आपको पीएचडी एंट्रेंस जो एग्जाम है रांची यूनिवर्सिटी का, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है उसका, सीट्स कितने हैं, ये सब मैं डिटेल्स में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रांची विश्वविद्यालय में 479 सीटों पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 9 दिसंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। तो ध्यान देंगे, जो भी रांची यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट रांची यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी जो करना चाह रहे हैं, जो पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए आपका 9 दिसंबर 9 दिसंबर से जो है ये फॉर्म फिलिंग होगा। फॉर्म फिलिंग जो है वो 9 दिसंबर से होगा और टोटल जो है वो 400 जो है ये 79 सीट्स के लिए जो है वो आपका यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है वो टोटल 479 सीट्स के लिए जो है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। तो जो भी पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो फॉर्म जो फिल करने का जो डेट है वो 9 दिसंबर 2024 से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप जो है कि फॉर्म आप फिल करना नहीं भूलिए और आपको एक एक अपडेट जो है मैं और भी आगे मैं डिस्कस मैं कर रहा हूँ वन बाय वन, उसको आप ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे ताकि आपको जो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो और सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता चल जाए कि कहाँ पर कितना सीट है कौन से डिपार्टमेंट में और आपको फी क्या लगने वाला है, डेट जो है कि वो कब से स्टार्ट होगा, क्या है ये इंफॉर्मेशन, वो एक एक करके आइए अब हम लोग जो है कि यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि देखिए आपको रांची विश्वविद्यालय में 21 सब्जेक्ट्स में कुल 479 जो सीट्स हैं उस पे पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 9 दिसंबर 2024 से फॉर्म भरने भरने जाएंगे। ठीक है, मतलब कि टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, 21 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, 21 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। और इसमें जो है कि आपको फॉर्म भरे हुए फॉर्म 2000 रुपये शुल्क के साथ 4 जनवरी 2025 तक विश्वविद्यालय मुख्यालय में जमा होंगे। ध्यान देंगे कि आपको फॉर्म जो फिलिंग का जो डेट है वो 9 दिसंबर से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट फॉर्म फिलिंग, ये डेट जो है कि आप याद रखिएगा। और आपको इसमें मेंशन किया गया है कि 4 जनवरी 2025 तक जो है कि आप इसको 2000 रुपये शुल्क के साथ, मतलब आपका जो फी जो है वो कितना लगेगा, 2000 रुपीज लगेगा। इस डेट तक जो है कि आप कहाँ पर, रांची यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जो है, जो बिल्डिंग जो है इसका मेन रोड में, आप वहां पर जो है कि आप उसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। और इसमें सीट वाइज जो है आपको एक एक करके जो है इसमें मेंशन किया हुआ है कि किसमें कितने सीट हैं। और एग्जाम से रिलेटेड अगर हम आपको इंफॉर्मेशन दें एग्जाम से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको मेन मेन जो बात है वो मैं बताने वाला हूँ। एग्जामिनेशन जो होंगे आपके, इसमें आपका जो एग्जाम होगा पीएचडी जो प्रवेश का जो बात यहाँ पर किया जा रहा है उसमें कुछ कुछ मेन बात है कि नेट या जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीएचडी प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है। मतलब
कि जो भी नेट या जेट क्वालिफाइड होंगे, जो भी नेट या जेट क्वालिफाइड होंगे, उनको एंट्रेंस एग्जाम जो है, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपको नहीं देना है, आपको छूट दिया गया है। लेकिन जबकि उन्हें इंटरव्यू या वाइवा में शामिल होना होगा, लेकिन जो नेट और या जेट जो क्वालिफाइड होंगे उनके लिए क्या रखा गया है, आपके लिए इंटरव्यू रखा गया है, या फिर आपका जो है वो वाइवा होगा। दो चीज आपके लिए होगा, जो नेट या जो जेट क्वालिफाइड होंगे उनके लिए आपके लिए वहां पर वाइवा हो सकता है या इंटरव्यू होगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद है कि प्रवेश परीक्षा ओएमआर सीट के आधार पर ली जाएगी। ये जो एग्जाम जो होने वाला है 21 सब्जेक्ट्स में, ये एग्जाम जो है आपका ओएमआर सीट में होने वाला है। किस पे होगा, ओएमआर सीट पे। ये जो एग्जाम होगा वो होने वाला है ओएमआर सीट पे। ओएमआर सीट पे होने का मतलब ही है कि आपको जो क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे होंगे, आपके यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और 1.5 घंटे की होगी लिखित परीक्षा। ये जो ओएमआर जो सीट पे जो एग्जाम जो होने वाला है वो 1.5 घंटे का होने वाला है। कितने घंटे का है, 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का होने वाला है। और कुल 100 अंकों में 70 अंक लिखित परीक्षा के तथा 30 अंक जो है रिसर्च आइडिया से रिलेटेड होंगे। इसमें जो आपका जो एग्जाम से जो होने वाला है यहाँ पर, इसमें मेनली जो आपको ध्यान रखना है कि 70 मार्क्स का जो है आपको जो इंफॉर्मेशन है एग्जाम से रिलेटेड, वो 70 मार्क्स का जो है 70 मार्क्स का वो आपका रिटन एग्जाम होगा। 70 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। और आपका इसमें 30 मार्क्स का जो है 30 मार्क्स का वो रिसर्च से रिलेटेड जो है, रिसर्च से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो है उस पे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको मेंशन किया गया है कि लिखित परीक्षा में रिसर्च मैथडोलॉजी पेपर 50 अंकों की होगी, वो 50 मार्क्स का होगा और जिसमें 50 प्रश्न होंगे, जबकि संबंधित विषयों की 20 अंकों की परीक्षा होगी। और आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड आपको यहाँ 20 अंक का परीक्षा होगा। और भाषा को छोड़कर प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होंगे। भाषा को छोड़ करके मतलब आपका जो लैंग्वेज जो होगा तो उसको छोड़ करके इंग्लिश में जो है कि क्वेश्चन पेपर जो होंगे, प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग होगी। यानी प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काट दिए जाएंगे। देखिए, अगर एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको इसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, 1 मार्क्स जो है वो मिलेगा। और अगर गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स जो है ये जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है। 0.5 जो है वो क्या है, नेगेटिव जो है वो मार्किंग है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए गलती भी आप नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि गलती ना करें, क्योंकि मिस्टेक करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग से फिर आपका जो भी बनाया हुआ जो क्वेश्चन होगा सही से जो आप बनाए होंगे वो सारा जो है वो क्या हो जाएगा कि आपका फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा, ठीक है। और स्नातकोत्तर की परीक्षा में 55% या इससे अधिक अंक लाने वाले ही फॉर्म भर सकेंगे। देखिए, ध्यान देंगे कि जो मास्टर डिग्री जो किए होंगे और जिनका जो मार्क्स जो है वो कितना होना चाहिए, 55%, 55% होना चाहिए या मोर देन 55% होना चाहिए, मोर देन 55% होना चाहिए। तभी जाकर के जो है कि आप ये फॉर्म फिल कर सकेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसके लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप फॉर्म तभी फिल कर पाएंगे जब क्या होगा कि 55% होगा एमएससी में, मास्टर डिग्री में। इसको पीजी लिख देता हूं मैं ताकि सारे बच्चों के लिए जो है कि ये अप्लाई हो जाएगा। तो 55% होना चाहिए या मोर देन 55% होना चाहिए, ठीक है। और इस परीक्षा के लिए नई शिक्षा नीति के तहत संचालित स्नातक या स्नातकोत्तर के विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकेंगे। तो एनईपी के अकॉर्डिंग जो है, जो अगर पढ़ाई जो कर रहे होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो वो भी जो है कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। और इसमें सीट वाइज जो है वो मेंशन किया गया है कि किसमें कितना सीट है। तो बेसिकली मैं जो साइंस का जो सीट है या जो भी और भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ। और खास बात एक यहाँ पर ये है कि वोकेशनल कोर्स के लिए भी जो है कि आपको यहाँ पर दिया गया है, तो वोकेशनल कोर्स के विद्यार्थी भी कर सकेंगे पीएचडी। अगर जो भी पीजी अगर किए होंगे वोकेशनल कोर्स से, तो उनके लिए भी जो है कि अब पीएचडी करने के लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है। तो ये मौका नहीं छूटे आपसे, इसलिए आप भी जो भी पीजी कर चुके हैं बच्चे,
वो जो है कि पीएचडी के लिए जो है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब सब्जेक्ट वाइज जो है मैं एक एक करके मैं यहाँ शॉर्ट में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि कितने सीट्स जो है कि कौन से पेपर पे हैं, ये चीज आप देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ किस में कितना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हिंदी अगर जिनका होगा तो हिंदी के लिए जो सीट्स जो हैं, हिंदी के लिए जो सीट्स है वो आपको टोटल जो है वो 52 सीट है। ठीक है, साइकोलॉजी जिनका होगा, यहाँ पर साइकोलॉजी जिनका होगा तो उसके लिए जो सीट है वो 51 है। ठीक है, और अगर बॉटनी जिनका होगा, बॉटनी, तो बॉटनी के लिए जो है वो आपको 44 सीट्स दिए गए हैं। ठीक है, और जिनका हिंदी जो होगा, हिंदी तो मैं मेंशन कर दिया हूँ, और यहाँ पर हिंदी नहीं, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के लिए देख लीजिए, हिस्ट्री जिनका होगा ना, तो हिस्ट्री के लिए जो सीट जो दिया गया है वो है 37। वैसे ही इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के लिए जो सीट जो दिया गया है वो है 33। संस्कृत के लिए अगर आप देखेंगे तो संस्कृत के लिए जो सीट दिया गया है वो है 32। ऐसे ही फिर अगर आप कॉमर्स में अगर आप आते हैं, कॉमर्स में, तो कॉमर्स में जो सीट है वो है 28 है। ठीक है, ऐसे ही जो है कि मेन मेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ केमिस्ट्री का अगर बात करें यहाँ पर, तो केमिस्ट्री में जो है आपको ओनली 9 सीट्स है। ठीक है, तो साइंस में कंपटीशन ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पर मैथमेटिक्स में अगर देखेंगे, मैथ्स में, तो मैथ्स में जो है आपका जो सीट है इसमें भी टोटल 9 सीट्स है मैथ्स में। और अगर आप इसमें फिजिक्स की बात कर लें, फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स में जो है वो आपको टोटल जो सीट दिया गया है वो 16 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि यहाँ पर सीट वाइज जो है वो मेंशन किया हुआ है कि कौन से आपका सब्जेक्ट्स में जो है कि आपको कितने सीट हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये डिटेल में मैं यहाँ पर डिस्कस भी किया हूँ और इसमें मेंशन भी किया हुआ है। तो आप जो है कि जो भी अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है कि आप सीट वाइज जो है आप देख लेंगे नोटिफिकेशन। और ये मौका नहीं छूटे आपके लिए, क्योंकि जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है एक, कि आपको नेट या जेट अगर क्वालिफाइड अगर 2 जुलाई 2023 के बाद अगर किए हैं या किए होंगे तो उनके लिए पीएचडी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में जो खास करके पीजी कर चुके हैं ना, उनको ये जरूर ये वीडियो जो है कि शेयर कीजिए ताकि उनको एक एक अपडेट जो है वो उनको मिलता रहे और उनका कोई भी जो मौका जो है वो नहीं छूटे। और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनने का जो सपना है आने वाले समय में, जो वैकेंसी जो झारखंड में जो आएंगे, तो वो आप उसको क्या कर सकते हैं कि फिल कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो मैं डिटेल में एक एक करके मैं एक्सप्लेन किया हूँ यहाँ पर। तो ये वीडियो जो है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही आप इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है आप मेरे साथ जो है कि आप जुड़े रहिए। मैं एक एक अपडेट जो है मैं आपके लिए मैं लेकर के मैं आते रहूंगा। थैंक यू।